तेज कहा गया है, आभा मंडल कहा गया है। तो आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। वेद, उपनिषद, पुराण औरा के बारे में, आभा के बारे में क्या बात करते हैं, आज हम ये चर्चा करेंगे। और बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों में आभा या तेज का जो उल्लेख मिलता है, आत्मा, शरीर और मन की शक्तियों के प्रतीक के रूप में मिलता है। भले ही आधुनिक विज्ञान इसे ओरा बोलता है, आभा मंडल बोलता है, लेकिन भारतीय शास्त्रों में उसे ऊर्जा और चेतना का स्रोत माना है। तो वेदों में आभा का क्या उल्लेख है? तो ऋग्वेद कहता है कि आभा को आत्मा और परमात्मा के तेजस्वी स्वरूप का प्रतीक माना गया है। जैसे सूर्य जैसा पूरे संसार को प्रकाशित करता है, जैसे सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा का तेज शरीर को प्रकाशित करता है। तो जैसे मानते हैं ना, हमारे शरीर से कोई कहता है 1 फुट दूर बाहर है, कोई बोलता है 3 फुट है, कोई कहता है 10 इंच बाहर है। तो जैसी आत्मा में शक्ति है, उतना ही उसका बड़ा ओरा होता है, उतना ही तेज बाहर आता है। व्यक्ति की आभा उसके कर्म और आत्मिक शक्ति का परिणाम है। तो ये भी यहाँ पे नोट करने वाली बात है। अथर्ववेद बोलता है कि शरीर की ऊर्जा, प्राण शक्ति और आत्मा के तेज का वर्णन मिलता है, जिसे बोलते हैं कि अपने तेजस्वी आत्मा का ध्यान करो, तेजोमय आत्मानम ध्यानेय। तो ये अपने तेजस्वी आत्मा का ध्यान करो। आभा को आत्मा का बाहरी प्रकाश बताया गया है, जो शरीर के आसपास ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। यजुर्वेद बोलता है कि आभा को वर्चस मतलब प्रकाशमय ऊर्जा के रूप में वर्णित किया गया है। आत्मा ही परम तेज है, तो आत्मा ही परम तेज है, यजुर्वेद कहता है। छांदोग्य उपनिषद कहता है कि आभा को आत्मिक ज्योति कहा गया है। उसका एक श्लोक भी है जिसका मतलब है कि उसकी आभा से सब कुछ प्रकाशित होता है। यह बताता है कि व्यक्ति का आभा मंडल उसके मन, आत्मा और विचारों की शुद्धता से प्रकाशित होता है। बृहदारण्यक उपनिषद बोलता है कि आत्मा के तेज को ज्योतिष्याम ज्योति मतलब प्रकाशों का प्रकाश कहा गया है। फिर से वो शब्द यूज करूंगा, ज्योतिषाम ज्योति मतलब प्रकाशों का प्रकाश। बहुत सुंदर। जहां न सूर्य है, न चंद्र है, न तारे, वहां केवल आत्मा का तेज है। एक श्लोक में बताया गया है बृहदारण्यक उपनिषद में। यह आभा आत्मा की दिव्यता और शुद्धता का संकेत है। कठोपनिषद आभा को आत्मा और ब्रह्म के बीच की ऊर्जा के रूप में वर्णित करता है। आत्मा ब्रह्म का प्रकाश है, आत्मा ब्रह्म ज्योतिर्मय, यह कठोपनिषद कहता है। मांडुक्य उपनिषद कहता है कि तुरीय अवस्था में व्यक्ति की आभा दिव्यता को प्रकट करती है। मुख्य संदेश यह है कि ध्यान और योग के माध्यम से आभा मतलब ओरा शुद्ध और तेजस्वी बनता है। पुराणों में आभा का क्या वर्णन है? तो शिव पुराण कहता है कि आभा को शिव की शक्ति का प्रतिबिंब कहा गया है। शिव की आभा संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करती है। व्यक्ति की आभा उसकी ध्यान और व्यक्ति के अनुसार बदलती है। भागवत पुराण कहता है कि आभा को भक्त की पवित्रता और भगवान की कृपा का परिणाम कहा गया है। उदाहरण के तौर पे प्रहलाद की आभा भगवान विष्णु की भक्ति का प्रतीक बताया गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा की आभा कर्म और ध्यान के आधार पर बदलती रहती है। जो व्यक्ति ध्यान करता है उसकी आभा सूर्य के समान तेजस्वी हो जाती है। देखो कितनी मस्त बात है कि आभा मंडल बदलता है, आभा बदलता है, ओरा बदलता है। विष्णु पुराण कहता है कि आभा को विष्णु के दिव्य स्वरूप का हिस्सा बताया गया है। विष्णु की आभा से भक्त का आभा मंडल भी शुद्ध और चमकदार हो जाता है। तो जैसा क्रिएटर है वैसी उसकी रचना है। तो जितना पावर उसके अंदर रचयिता में है, उतनी ही पावर रचना में भी है, हमेशा याद रखिए। तो आभा और ओरा की प्रकृति और प्रभाव। तो आभा का जो 7 स्तर बताए भारतीय शास्त्रों में, आभा को प्राण मतलब जीवनी शक्ति, चित्त, मन के 7 स्तर से संबंधित बताया गया है। ये स्तर ध्यान, प्राणायाम और योग से संतुलित होते हैं। आभा और कर्म। शुद्ध कर्म, सच्चा ज्ञान और भक्ति से आभा तेजस्वी होता है। बुरे विचार और कर्म से आभा धूलित हो जाता है, मतलब डाउन हो जाता है, खराब हो जाता है। ध्यान और योग का प्रभाव। नियमित ध्यान और योग से आभा का शुद्धिकरण होता है। व्यक्ति की आभा उसकी ऊर्जा और चेतना को प्रतिबिंब करती है। तो जितना आप ओरा को पावरफुल बनाना चाहते हैं, इतना आपको ध्यान और योग करना पड़ेगा, तभी आप अपने अंदर वो पावर उजागर करेंगे। आभा का जो स्रोत, तो आभा का जो आत्मा की दिव्यता और ब्रह्म से जुड़ने का जो माध्यम है, यह आत्मा की शुद्धता, ज्ञान और ऊर्जा को दर्शाती है। तो यह आभा का स्रोत है। ध्यान, भक्ति और सच्चे कर्म से आभा तेजस्वी और प्रभावशाली बनती है। दिव्य आभा किसके होते हैं? तो
ऋषि, योगी और भक्त की आभा उसके आत्मज्ञान और तपस्या के कारण दिव्य होते हैं। आभा आत्मा की दिव्यता और आत्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। इसे शुद्ध और तेजस्वी बनाना ही आत्मा के विकास का मार्ग है। तो जो हम ओरा बोलते हैं कि ओरा को लॉक कैसे करें, पावरफुल कैसे बनाएं, तो ये हमारे मन, बुद्धि और संस्कारों के ऊपर है, प्रारब्ध के ऊपर है। जब प्रारब्ध हमारे सामने आता है, कर्म बंधन सामने आता है, तो अगर हम ज्ञानी नहीं है, हम योगी नहीं है, हम पावरफुल नहीं है, तो हम उसके आधार पे हमारी मन की स्थिति बदलती जाएगी और इसी के आधार पर जो है हमारा ओरा डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको पावरफुल बनाना सीखा नहीं, हमने अपने आप को रिचार्ज करना सीखा नहीं। तो ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, इसके आधार पर हम जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे हमारा ओरा पावरफुल होगा। जैसे हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तो उतना हमारा ओरा भी पावरफुल होगा। तो ये हमारे मन की स्थिति के ऊपर, दिन भर जितना भी हमारी पावरफुल स्टेज अगर जितनी रहती है तो उस वक्त हमारा ओरा पावरफुल रहता है। अगर हम निम्न कोटि के विचारों में फंस जाते हैं, बुरे वैर द्वेष वासनाओं के विचार में फंस जाते हैं, तो हमारा ओरा भी डाउन हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो ये सब कुछ हमारे विचारों के ऊपर है, हमारे मन की स्थिति के ऊपर है, हमारे ज्ञान की स्थिति के ऊपर है। इसलिए बापूजी बोलते हैं आत्म स्वरूप का अभ्यास करो। आत्मा के स्वरूप में अगर आप स्थित हो जाते हैं, तो ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाने से, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाने से हमारी आत्मा जो है वो पावरफुल बन जाती है, पावरफुल अनुभूति करती है और उस वक्त हमारा ओरा पावरफुल बन जाता है। तो सभी दिव्य आत्माएं, अगर आप और सीखना चाहते हैं तो हमारी बापूजी की इस चैनल पे ओरा के बारे में कई वीडियो है। तो हमारे कोर्स के इस लिस्ट के अंदर ओरा के बारे में हमने बापूजी ने जो कहा है वो 5-6 वीडियो के अंदर हमने बताया है। तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ओरा के अंदर, ओरा के डिटेल में जानिए कि ओरा क्या है, कैसे उसको पावरफुल बनाया जाए, कैसे उसको लॉक किया जाए, कैसे आत्मा की शक्ति बढ़ाया जाए। तो हमारे साथ बने रहिए। डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन में 1200 से ज्यादा वीडियो बन चुके हैं। आज ही हमारे साथ जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम